नमस्कार दोस्तों, आज हम स्प्लेनोमेगली यानी इन लार्ज स्प्लिन यानी तिल्ली के आकार में वृद्धि, तो यह समस्या किन लोगों को होती है, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके के मरीज जिनमें ट्यूबरक्लोसिस की समस्या, वायरल हेपेटाइटिस और काला ज्वर या फिर मलेरिया, इनमें से कोई एक बीमारी लंबे समय तक रही है और तो इस कंडीशन में स्प्लिन का जो आकार है यानी तिल्ली का जो साइज है वो बढ़ जाता है और उसमें सूजन और उसमें धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया सिंड्रोम, तो इस तरीके की गंभीर बीमारियों में भी जो तिल्ली का आकार है वो बढ़ने लगता है और उसमें सूजन और इन्फेक्शन मरीज को होने लगता है। तो यह समस्या व्हाइट ब्लड क्लॉट्स यानी WBC यानी जिसे हम भानुमति का पिटारा नाम से जानते हैं, तो यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोगों से लड़ने में यह जो WBC है वो अहम भूमिका निभाता है। अगर यानी इसकी जो नॉर्मल रेंज से अगर ज्यादा WBC की संख्या हो जाए तो उस कंडीशन में जो मरीज है वो बीमार होने लगता है, या फिर WBC की संख्या अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन में भी मरीज बीमार होता है और कई तरीके की गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, HIV, एड्स और भी कई ढेरों सारी बीमारियां मरीज को हो जाया करती हैं। तो इसमें क्या है, WBC की संख्या ज्यादा बढ़ेंगी इस बीमारी में और जो स्प्लिन है अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करेगा और क्षमता से ज्यादा कार्य करने पर ब्लड भी ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा यानी बीमारी से लड़ने के लिए, और यानी ज्यादा क्षमता यानी अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करने के चलते उसका साइज और उसमें सूजन और कई तरीके के इन्फेक्शन उसमें हो जाया करते हैं। तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो हम इस तरीके के मरीज को यानी 18 साल से बुजुर्ग पर यानी इंसान तक हम जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूं, तो फोटारान TZ 1125 mg का ये इंजेक्शन होगा। इसके अंदर सेप्टजिडाइम यानी 1 ग्राम के रूप में यानी 1000 mg के रूप में और टैजोबैक्टम इसमें 125 mg के रूप में दिया होगा। इस इंजेक्शन की मार्केट रेट 289 रुपए यानी 289 रुपीज में आपको ये इंजेक्शन एक मिलेगा। तो 12-12 घंटे के अंतर से आपको 3 दिन यानी तिल्ली जिन लोगों की बड़ी है तो उसको आपको लगाना है IV स्लो। दूसरा इंजेक्शन आप यानी इस इंजेक्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लावुलिनेट में जैसे नोवामैक्स CB है, दूसरे नाम से भी इंजेक्शन आएंगे, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लावुलिनेट होगा। तो यह इंजेक्शन हम इसकी जगह पर लगा सकते हैं और ब्लड में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फिर स्प्लिन में जो सूजन की समस्या है और ब्लड में इन्फेक्शन है तो हम इस इंजेक्शन को भी, यह इंजेक्शन 1.2 ग्राम यानी 1200 mg का इंजेक्शन होगा। तो एडल्ट के लिए यानी बड़ों के लिए यह इंजेक्शन है। तो यह इंजेक्शन भी हम जो तिल्ली का यानी इस बीमारी की अगर किसी को समस्या रही है तो उस मरीज को हम लगा सकते हैं। और डेक्सा इंजेक्शन 1 ml हमें मरीज को IV स्लो लगाना होगा। मीकासिन 500 इंजेक्शन हमें IV स्लो मरीज को देना होगा। तो इस तरीके के इंजेक्शन आप यानी 3 इंजेक्शन 12-12 घंटे के अंदर से 3 दिन लगाइए और बाकी की जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है यानी अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लावुलिनेट में आप कोई भी जो टेबलेट है यानी इसके अंदर नोवामैक्स CB और अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लावुलिनेट इसके अंदर होगा। तो कोई भी नाम से टेबलेट आपको मिल जाए वो मरीज को आपको BD सुबह शाम खाना खाने के बाद में देनी है। और रोहित कारेस्ट नाम से एक सिरप आएगी, आयुर्वेदिक सिरप है। तो इस सिरप को आपको BD खाना खाने के बाद यानी सुबह शाम आपको कम से कम 15 दिन या 20 दिन इस सिरप को इस्तेमाल करना है। तो इस बीमारी में इस सिरप को इस्तेमाल में लाते हैं और आप अपने हिसाब से इस तरीके के मरीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी फायदा न होने पर यानी किसी भी तरीके का रिलीफ न होने पर आप तुरंत अपने जो आसपास के जो बेहतरीन डॉक्टर हैं उसके पास संपर्क करें, क्योंकि इस बीमारी में जो है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स इस तरीके की जो बॉडी के अंदर जो चीजें होती हैं तो वो क्या है अपना संतुलन उनका बिगड़ जाता है, जिससे स्थिति गंभीर होने लगती है और सूजन कई तरीके के इन्फेक्शन मरीज को होते हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति यानी टेबलेट फॉर्म में और सिरप बेस में यानी एलोपैथिक कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। मैं बता रहा हूं विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और जिंक। तो ये विटामिन A और विटामिन C और जिंक क्या करता है, इसका इस्तेमाल करने से WBC की संख्या बढ़ती है, जबकि इस बीमारी में पहले से ही WBC की संख्या बढ़ी हुई है। अगर आपने यानी एलोपैथिक या फिर अन्य जो प्रोडक्ट्स के जरिए आपने इस तरीके की विटामिन
आपने ली तो आपको गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।